देखिए, मैंने पिछले वीडियो में इसी क्वेश्चन को सोल्व किया था। व्हेन शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी ऑन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2017। अब नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, व्हेन शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय वाई लिमिटेड, और पहली बार लेते हैं 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, यानी ये तो बिगिनिंग में और एंड में। ये कब एक्वायर कर दी कंपनी? एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, इनको मैं हटा देता हूँ ऊपर यहाँ से। जो करंट ईयर के प्रॉफिट है 30,000 रुपये सब्सिडी कंपनी के, ये सारे प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएंगे। तो बिगिनिंग में कर रहे थे तब तो इस प्रॉफिट को हमने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट माना था, क्योंकि बिगिनिंग में एक्वायर कर लिए थे तो पूरे करंट ईयर के प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो गए। लेकिन जब एंड में अपन एक्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है 30,000, वो सारे के सारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की कैटेगरी में आएंगे। तो अब देखिए, दोबारा अपन ले रहे हैं सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट 31/3/2018 को जब हम एक्वायर करते हैं जब है, तो सबसे पहले लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्क। कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्क, देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे बैलेंस ऑफ P&L ऑन 1 अप्रैल 2017। किसका P&L? सब्सिडरी कंपनी का, ऐसा लिखना। तो P&L का बैलेंस है, ये है कितना है, 5,000 यहाँ पे, सबसे पहले वैसे लेते अपन शेयर कैपिटल, तो वो लिख लीजिए। सबसे पहले अपन लेते हैं शेयर कैपिटल, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी ले सकते हैं। शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडी, ये मैं पहले बता दूं, सारे जो कैलकुलेशन नेटवर्क किसकी निकलती है? सब्सिडी कंपनी की। तो शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, सारे इसी के लेने हैं आपको। तो 5 लाख। फिर बैलेंस ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व में जनरल रिजर्व है 20,000, ये ले लीजिए। फिर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है ये 5,000। और फिर ही प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, क्योंकि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अब एक्वायर हमने कब कर रहे हैं? 31 मार्च को। तो ये जो करंट ईयर का प्रॉफिट है ये सारे के सारे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में आएंगे। फिर देखते हैं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन करने से अपन को 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इस तरह से ये हो जाएगा 5, ये 5 तो 7, 5,75,000 लेस। लेस क्या करना है? एक तो 50 शेयर असेट लेस करनी है, फिफ्टी शेयर असेट, 50 शेयर जो डिवेंचर डिस्काउंट है 10,000 रुपये की, ये माइनस करने हैं आपको। और लॉस ऑन डिवैल्यूएशन, लॉस ऑन डिवैल्यूएशन, ये प्लांट एंड मशीनरी के डिवैल्यूएशन पे लॉस था 45,000 था। 5 लाख की वैल्यू थी, 4 लाख की डिवैल्यूएशन था, तो 45,000 का ये लॉस था। और इस तरह से अपना ये हो गया 5,20,000 अपनी नेटवर्क हो गई, ये नेटवर्क हो गई 5,20,000। इसमें शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसमें 80% है, पता है आपको। 8 दूनी 16, 40 से 41, 4,16,000। शेयर ऑफ माइनॉरिटी, इसका 20%, 4, 5 दूनी 10। ये कोई अंतर नहीं है, दोनों टोटल करके देख लो, कहीं गड़बड़ नहीं, चेक करना सुविधा रहता है। तो ये दिया अपने, ये शेयर ऑफ
कंप्यूटेशन नेटवर्क हो गया। और अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व या गुडविल, दोनों से कोई चीज नहीं है। तो पोस्ट अपन शेयर इन नेटवर्क, होल्डिंग कंपनी का नेटवर्क में शेयर कितना आया था अपना 4,16,000 है, 4,16,000 लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट अपनी कितनी की है, 4,50,000 है, 4,50,000 और थी अपने पास 34,000 क्योंकि गुडविल हो गई। ये ध्यान रखना, कुछ हो सकता है इसको पहले दे रखा हो, इसको बाद में दे रखा हो, ये अब आपकी इच्छा है, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में नेटवर्क लेस कर दीजिए, फिर नेटवर्क में से इन्वेस्टमेंट, कुल मिलाकर के ध्यान रखना यदि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है नेटवर्क की तुलना में तो आएगी गुडविल, यदि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम है नेटवर्क की तुलना में तो आएगा कैपिटल रिजर्व। बस ये ध्यान रखना बात। तीसरा अपन लेते हैं शेयर ऑफ माइनॉरिटीज। शेयर ऑफ माइनॉरिटीज देखो कई बार अपन शेयर ऑफ माइनॉरिटीज एक तो नेटवर्क में भी निकालते हैं, जो बैलेंस शीट में शेयर ऑफ माइनॉरिटीज है इनमें शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन द नेटवर्क प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में इनका जो शेयर है वो दोनों को ऐड करके दिखाते हैं। तो शेयर इन नेटवर्थ थी इस कंपनी की यहाँ 5,20,000 और इसका हमने 20% निकाला था, ये था 15,04,000। ठीक है, इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो है ही नहीं, ये जो भी करंट ये का प्रॉफिट है 30,000 वो क्या है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। तो आप चाहें तो लिख दीजिए कि ऐड शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, कोई मिल है ही नहीं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ही नहीं है, तो इसमें शेयर कहाँ से होगा, तो माइनॉरिटीज का शेयर 1,04,000 ही है। तो था कंप्यूटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है इसमें देखिए सबसे पहले तो अपन लेंगे ओपनिंग बैलेंस और पीरियड। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट किसका निकालना है, होल्डिंग कंपनी का। तो होल्डिंग कंपनी के पीएनएल का बैलेंस ही लेना है, सब्सिडी का नहीं लेना। नेटवर्क निकालते हैं तो किसकी निकालते हैं, सब्सिडी कंपनी की, उस केस में हम सब्सिडी का लेते हैं। अब क्योंकि अब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट किसका निकालते हैं, होल्डिंग कंपनी का, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल किसका लेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल 30,000। ठीक है, और फिर करंट ईयर प्रॉफिट तो 30,000 है, इसका है ही 80,000। अब इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है वो ऐड करते हैं। अब तो यहाँ ही पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट थे ही नहीं, भी क्या करना चाहो तो ऐड शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट वो नहीं है नहीं। तो 1,10,000 अपने कंसोलिडेटेड, इस तरह से अपने सारे आइटम निकल गए इसमें। अब हम बैलेंस शीट बना देते हैं, बैलेंस शीट बना लोगे आप, फिर भी चलो मैं बना ही देता हूँ 1 मिनट में। ये जब बैलेंस शीट बना देते हैं थोड़ा शॉर्ट में बना दूंगा इसको, जल्दी समझ लेना। पहले है ये इक्विटी एंड लायबिलिटी। देखिए शेयर कैपिटल केवल होल्डिंग कंपनी की लेनी है, सब्सिडी कंपनी की नहीं लेनी, पहले मैंने बता दिया था। तो ये हो गया इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 50 है, सॉरी बैलेंस शीट तो एक ही बनेगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है ना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड, ये कहलाएगी 15,000। फिर शेयर होल्डर्स फंड है ना, फिर पूरे लिख देता हूँ
वो है अपना जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 50,000 ही रहेगा। सब्सिडरी कंपनी का तो लेना भी नहीं होता अपन को। अब आता है अपन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा मैंने उसमें प्रॉपर्ली नहीं बनाया, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ये इसी फॉर्मेट में बना लीजिएगा। मैंने शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर। ये है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, 1,10,000 शायद अपन ने निकाला था अभी फोर्थ पॉइंट में, ठीक है। फिर उसके बाद में ये अपना शेयरहोल्डर्स फंड कंप्लीट हो गया। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में ये तो हो गया शेयरहोल्डर्स फंड। दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर, डिबेंचर दोनों मिला के 4 लाख हो गए। फिर तीसरा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज में अपनी हो गई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं 3,10,000 के। और फिर उसके बाद में ये शेयर ऑफ माइनॉरिटीज, कहीं भी लिख दीजिए शेयर ऑफ माइनॉरिटीज, पहले भी लिख दीजिए, इससे पहले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। शेयर ऑफ माइनॉरिटीज अभी हमने निकाला था 1,04,000, 1,04,000, और इस तरह से ये अपनी टोटल हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे टोटल जो भी होगा। फिर आप ले लीजिए सेकंड असेट्स में। देखिए असेट्स में कोई अंतर नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग एडिटिव ले लेंगे, प्लांट मशीनरी भी ले लेंगे, फर्नीचर भी ले लेंगे, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। गुडविल में डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं अपन नॉन करंट असेट, इसमें फर्स्ट टेंजिबल फिक्स्ड असेट। टेंजिबल फिक्स्ड असेट में मैं टोटल करके लिख देता हूँ अभी तो, नहीं 2,20,000, पहले दी थी लैंड एंड बिल्डिंग 2,20,000, फिर प्लांट एंड मशीनरी, और ये हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अपना पास 8 लाख, नहीं 2,20,000 तो एक ही होगा, 7,20,000, 7,20,000, और ये होगा 8 और 12,55,000, 12,55,000, ठीक है। और फर्नीचर तो कोई डिफरेंस नहीं है, 80,000, और फिर दूसरा ले लीजिए इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट यानी गुडविल। गुडविल अपनी निकली थी 34,000, तो 34,000 का मैं लिख दीजिए। दूसरा है करंट असेट्स। करंट असेट इन्वेस्टमेंट आएगा जी, फिर से इन्वेस्टमेंट आएगा इधर से, जैसे कैपिटल छोड़ते थे वैसे इसके रिजर्व प्लस भी छोड़ते थे, और ये आ जाएगा 3,85,000, 3,85,000, और इस तरह से बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा 24,74,000, 24,74,000। इस तरह से लीजिए आपके कंप्लीट हुई। अब एक पॉइंट और बच रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में यदि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और दूसरा टॉपिक लेके यही बता देता हूँ। 1 अक्टूबर 2017 को यदि वो एक्वायर करते हैं तो अपना जो करंट ईयर का प्रॉफिट है ये 30,000, उसको अब अपने को सेल्स रेशियो तो देने रखा, इसलिए टाइम रेशियो में बाइफरकेट कर देंगे। 1 अक्टूबर को ना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 महीने दोनों तरफ। तो इस 30,000 का आधा यानी 15,000 तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया, और 15,000 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। अब 15,000 को जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है तो उसको कंसोलिडेटेड नेटवर्थ निकालते समय ऐड कर लेंगे। जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा 15,000 है ना, उसका 80%, उसका 80% तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, और 20% शेयर ऑफ माइनॉरिटीज में ऐड कर देंगे, और फिर हिसाब से बैलेंस शीट बन जाएगी। तो आई थिंक इसके लिए दोबारा पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। नया क्वेश्चन दूसरा करेंगे, दूसरा टॉपिक करेंगे, तब हम इसको कर लेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।